से कम 1 लाख रुपए महीने का आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। मुझे लगता है सारे लोग यही लगभग सोचते हैं कि मिनिमम 1 लाख आ जाए। आप में से सारे लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि मिनिमम जो है अगर 1 लाख रुपए अगर आप महीने कमा लेते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है कि आप आगे सरवाइव कर पाएं और आगे की चीजें ग्रो कर पाएं। तो ये 1 लाख कमाना कितना आसान है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। बाकी काम अगेन आप ही को करना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। और सबसे अच्छी बात है ये 1 लाख रुपए महीने का कमाना बिना किसी स्किल के, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिना किसी स्किल के आपको कमाना है, ये भी एक अपने आप में स्किल है ना। तो वो हमें कैसे करना है, आपको जो काम करना है ना वो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ही काम करना है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट के अपने बहुत फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है बताओ जरा, डिजिटल प्रोडक्ट के फायदे मुझे बताना क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कोई आपको प्री इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो होती है, मतलब प्राइमरी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग जीरो होती है। वहीं अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि फिजिकल है, जैसे मान लो कोई इंसान अपना शॉप खोलता है, बिजनेस खोलता है, तो उसको ऑफिस सेटअप और पूरा बनाना पड़ता है, इंफ्रा लगाता है, पैसा रिसोर्सेस लगाता है, तो वो लाइबिलिटी की तरह लगता है हमें, और हम उसको फिर टाइम देते हैं 7 घंटे 8 घंटे, एज अ बिजनेस हम फील करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में एक नुकसान ये है कि हम इसको फील नहीं कर पाते हैं कि यार ये कोई बिजनेस है तो बिजनेस ही, लेकिन हमें वो फील नहीं आता है जो फील हमको फिजिकल बिजनेस में आता है। हमारे पास ऑफिस है, चेयर है, स्टाफ है, वो सब दिखता है ना, ये हमें दिखता नहीं है। तो ये एक इसकी प्रॉब्लम है। और इसका एडवांटेज क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट इसमें जरूर रखनी है। वही फिजिकल में क्या है, अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या है, आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। मतलब कोई भी बिजनेस मिनिमम 1 लाख से तो कम आपका लगेगा ही नहीं। कितना छोटा से छोटा करोगे मिनिमम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी लगनी ही लगनी है। अग्रीड। अब और इसका क्या फायदा है डिजिटल प्रोडक्ट का, जब भी आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें आपका जो ऑडियंस है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई दुकान चला रहा हूँ तो मेरे आसपास के ही लोग लेंगे। अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि फिजिकली पर्सन आकर के मिलता है या सर्व हम करते हैं, तो वहां पर एक एरिया लिमिटेड होगा कि भाई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया आएगा, और उस एरिया में बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी होंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप इसी चीज को ऑनलाइन करते हैं तो पूरा वर्ल्ड आपके लिए है, पूरा विश्व ओपन है। बस आप अपने आप को किस तरीके से मार्केट और ब्रांड करते हैं वो चीज एक है। यानी कि यहां पर आपके लिए क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। कोई आपको वो नहीं है कि एरिया लिमिटेड है, आपके पास ऑडियंस कम है। यानी कि यहाँ पर कंपटीशन लगभग क्या है, जीरो है, लगभग जीरो कंपटीशन है। और इसका क्या फायदा है, अगेन आपको कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, घर बैठे आप कर सकते हैं, घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या फायदा है, टाइम भी अगेन इसमें आपको कम ही देना पड़ेगा, उससे तो कम देना पड़ेगा। इसमें आप फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा आप ऑटोमेशंस को यूज कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मतलब सेलिंग में। हाँ, इसमें टाइम अगेन कम देना पड़ेगा, और इसमें आप ऑटोमेशन क्या ही कर सकते हो, बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके का, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं जिनका आप पूरा फायदा उठा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर 1 लाख रुपए महीने कमाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। मिनिमम 1 लाख से लेकर के ऊपर आप कितना भी कमा सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 लाख कमाने के लिए आप क्या करोगे। देखो, पहले हम बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज है। तो हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी, तो पहले आपका हो गया लो टिकट, उसके बाद आपका हो गया मिड टिकट, टिकट का मतलब समझ रहे हो, उसके बाद हो गया हाई टिकट। हमारे पास जो अभी ये तो हमें समझ में आ गया कि हमको भैया जो काम करना है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ही करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट्स है ना उनकी 3 कैटेगरीज हैं, उनकी 3 कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है लो टिकट। लो टिकट का प्राइस बस 500 से 1000 होगा मैक्स, ठीक है। इसका जो प्राइस होगा कितना होगा, इसका जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 200 से लेकर के हम यहाँ पर ले लेते हैं कि भैया 1000 तक,
ये हमारा है लो टिकट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद मिड टिकट प्रोडक्ट की बात करें तो ये होगा आपका 2000 से लेकर के 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक का, ठीक। उसके बाद ऊपर आता है हाई टिकट, तो हाई टिकट में आपका 20,000 या फिर उससे ऊपर एंड अबव, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइस रेंज। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। अब मजे की बात यह है कि जो लो टिकट प्रोडक्ट है वो बिल्कुल जीरो स्किल से बेचे जा सकते हैं, बिल्कुल जीरो। इसके लिए आपको कोई डिजिटल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें मिड टिकट में आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, और वो स्किल आपको क्या क्या चाहिए, लाइक थोड़ा बहुत स्किल चाहिए। जैसे जब आप ये कोर्स करोगे ना, तो ये कोर्स करने के बाद आप ये मिड टिकट प्रोडक्ट आराम से बेच सकते हो। हमारा जो ये कोर्स पूरा आप कंप्लीट कर लोगे 3 महीने से 4 महीने का, तो ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये मिड टिकट प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, बहुत आसानी से बेच सकते हो, ठीक है। अगर आप ये कोर्स सही तरीके से करते हो और हम जो बता रहे हैं उसको आप सीख लेते हो तब, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप आराम से 2000 से लेकर के 20,000 तक का बेच सकते हो, और इसमें आपको चाहिए लिटिल बिट ऑफ स्किल चाहिए। और उसके बाद हाई टिकट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक्चुअली में स्किल्स चाहिए, मतलब हाई स्किल्स चाहिए। यहां पर हम लिख दे रहे हैं हाई स्किल्स आपको चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई। तो अभी माने आप लोग जो नए नए हो वो किसमें लाई करते हो, जीरो स्किल वाले में। आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या है, अपने पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप जीरो स्किल से बेच सकते हो और 200 से लेके 1000 तक का बेच सकते हो। जैसे पहला जिसमें है व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, जो हम लोग बेच रहे हैं 500 का। ये सॉफ्टवेयर 500 का हम लोग बेच रहे हैं, ठीक। भैया आपकी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है। आपको ये सॉफ्टवेयर बस बेचना है। वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियो सब मैंने बना ही रखा है, लोगों को वही चीज देना है। धीरे धीरे आपको 1 हफ्ते 10 दिन में ना वही सॉफ्टवेयर चलाना केवल सीख लेना है, क्योंकि अगर किसी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आई तो उसको आप सॉल्व कर सको। बस इतना ही सीखना है और कुछ नया नहीं सीखना है। तो ये बिल्कुल जीरो स्किल से कोई भी बंदा कर सकता है, मतलब जिसको सिस्टम चलाना आता है वो कर सकता है एकदम, ठीक। दूसरा आप क्या बेच सकते हो, लाइक अब हम लोग कैनवा प्रो बेचते हैं, ठीक है। तो कैनवा प्रो आप भी बेच सकते हो। कैनवा प्रो का जो प्राइस है वो 200 से लेके 1000 तक का मार्केट में लोग बेच रहे हैं, अलग अलग प्राइस में। तो ये कैनवा प्रो आप भी बेच सकते हो। इसमें कोई स्किल की जरूरत है, बस कस्टमर का माने आपको कस्टमर तक पहुंचना है, उसको जिसको जरूरत हो उस तक पहुंचना है जिसको जरूरत हो, और उससे ये बताना है कि भाई आप कैनवा प्रो लेना चाहते हो, वो बोलता है यस, और आप उसको उसके ईमेल आईडी पर एक्टिवेट कर देते हो। कोई स्किल की जरूरत है इसमें, केवल एक्टिवेट करना है, मतलब ईमेल आईडी हमें ही दे देना, हम एक्टिवेट कर देंगे, इतना आसान है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला है। ये अपना खुद का ब्रांड बनाइए, अपना फेसबुक पेज, अपना ब्रांड, अपना सब कुछ बना करके बेचिए। सेम कैनवा प्रो आप अपने नाम से बेचिए। इसमें कोई प्री इन्वेस्टमेंट है आपकी, 0 रुपए की, 1 पैसा आपको नहीं अपने पॉकेट से लगाना है आप सबको। ये सब जो आपको मिल रहा है, ये कहीं इतना बढ़िया ऑप्शन और मौका नहीं मिलेगा भाई साहब। बस आप लोग हल्के में मत लो इसको, ठीक है। समस्या बस यही है कि इतनी ये जो चीजें हैं ना जो हम डेली डिस्कस करते हैं, ये छोटी चीजें नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें, बस इनको छोटी नजर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डीबीसी अपना बेच सकते हो, बेच सकते हो डिजिटल बिजनेस कार्ड। केवल आपको कार्ड बनाना आता हो, आपका काम बन गया। और कार्ड बनाना लाइक दैट, आपको गूगल फॉर्म भरना, जैसे आप गूगल पे फॉर्म भर लोगे ना, अपना नाम डालना, ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना, कर लोगे ना। अभी डीबीसी बनाना मतलब 10 मिनट का काम है, और आप मान लो आपको नहीं भी आता है, फॉर्म भरना भी नहीं आता है, तो आप 1-2 बार भरोगे, सीख जाओगे। ये सब काम आप जीरो स्किल में कर रहे हो। और डीबीसी का जो प्राइस है वो अगेन आप 200 रुपए, 200 से लेके 1000 तक का बेच सकते हो। कोई प्राइस इसमें नहीं होता है, ठीक। सब आपके ब्रांड आपके नाम से जा रहा है। आप अपनी कंपनी का एक ब्रांड बनाइए, जो भी आपका ब्रांड है उस नाम से, और ये सॉफ्टवेयर सब उस नाम से कि सर हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, आप कैनवा प्रो ले सकते हैं। ये लो टिकट है, यहां से आप क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो। चलो इतना भी हम ये मान के चलते हैं कि 4 प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम बिल्कुल जीरो स्किल से काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आती है मिड टिकट की बात। तो मिड टिकट का मतलब हो गया कि आपको अब थोड़ा बहुत स्किल आनी चाहिए,
ठीक, उसमें आप क्या क्या आपको आना चाहिए, लाइक आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, आपको फेसबुक पर एड चलाने आने चाहिए, गूगल एड्स चलाने आने चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, लैंडिंग पेज आपको बनाना आना चाहिए, अच्छा लैंडिंग पेज, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइन आनी चाहिए। ये सब तो हम आपको कोर्स में सिखाते ही हैं, और अगेन जितनी भी बाकी की चीजें हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिड टिकट। अब वेबसाइट की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 5,000 से लेकर 10,000 आप बेच सकते हो। फेसबुक एड चलाना है आराम से, किसी कस्टमर से आप 2,000 से लेकर के 10,000 के बीच चार्ज कर सकते हो, है ना। गूगल एड्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लैंडिंग पेज, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से सिखा ही रहे हैं। अगर हमारा पूरा 3 से 4 महीने का आप कोर्स सही से सीख लेते हैं तो ये सब आपको आ जाएगा। वेबसाइट बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, गूगल एड चलाना, फेसबुक एड, सब आ जाएगा ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। लेकिन अगेन वो आप पहले दिन से नहीं कर पाओगे, वो आप कोर्स सीखने के बाद कर पाएंगे। फिर आती है बात हाई स्किल्स की। तो हाई स्किल में हो गया कि लाइक आपको बिजनेस ऑटोमेशन आता हो, कि किसी बंदे ने कहा कि भैया मेरा ये बिजनेस हो, इसको पूरा का पूरा डिजिटली ऑटोमेट करना है। ये हो गया हाई स्किल, इसमें आप 20,000 से ज्यादा चार्ज करोगे हमेशा, ठीक है, बिजनेस ऑटोमेशन। और आप क्या कर सकते हो, आपको और क्या आना चाहिए, मतलब इसके लिए आपको हाई स्किल्स आनी चाहिए। लाइक आपको पैब्लिक पे काम करना, जेपीआर पे काम करना, सीआरएम करना, आपको सारे टूल्स की नॉलेज चाहिए, ठीक है, सारे टूल्स की नॉलेज चाहिए, कैसे काम करता है। आपको प्रोडक्ट क्रिएशन आना चाहिए, मतलब कैसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को परचेज करोगे, कैसे आप आउटसोर्सिंग करोगे, लोगों को हायर करोगे और किसी दूसरे का काम करवाएंगे। जैसे जिस बंदे का काम जरूरी थोड़ी ना आप सारा कुछ करोगे, हो सकता है कि आपको किसी दूसरे को हायर करना पड़े। तो वो स्किल आपको आनी चाहिए कि किस बंदे को हम हायर करेंगे, ये आपको पहले पता होगा तभी आप कर पाओगे। आपको टेक्निकली सब कुछ पता होगा ना कि क्या काम करवाना है एग्जैक्टली, उस हिसाब से आप जाकर के फाइवर या किसी प्लेटफॉर्म से बंदे को हायर करके वो काम करवा सकते हो, ऐसे नहीं करवा सकते। तो आपको प्रोडक्ट क्रिएशन आना चाहिए और आपको आउटसोर्सिंग आनी चाहिए। अगर आपको ये आता है तब जाकर के आप हाई टिकट पे काम कर सकते हो, नहीं तो भूल जाइए, ठीक। अब हम शुरुआत यहीं से करेंगे। देखो बात क्या है, बात ये है कि यहां पर जो बिजनेस हमें मिला है, जिस बिजनेस ओनर से हमने कांटेक्ट किया है, वही बंदा मिड टिकट भी लेगा, वही बंदा हाई टिकट ही लेगा, लेकिन सारे नहीं लेंगे। यहां पर अगर 100 लोग आपको मिले हैं, कस्टमर जो आपके बन गए हैं, उस 100 में से हो सकता है 5-10 लोग ये ले, हो सकता है 2-3 लोग ये ले। मेरी बात समझ रहे हो, बिजनेस ओनर यही है। बट आपको ये सर्विस देने के बाद उसको क्वालिटी, वैल्यू और अपनी ब्रांड छाप छोड़नी है, उससे कनेक्शन बिल्ड करना है, उससे ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसको लगातार उसके टच में रहना है। देन उसके बाद आपको जो पिचिंग करनी है वो किसकी करनी है, मिड टिकट की, कि सर हम ये सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसको हम वेबसाइट का, फेसबुक एड, गूगल एड, उसको ये सब बताओ कि सर हम ये काम भी कर सकते हैं या कर रहे हैं, जो कि आप कर सकते हो। देन अगेन आप क्या कर सकते हो, हाई टिकट पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपको शुरुआत बस यहीं से करनी है, सारी शुरुआत कहां से करनी है, यहां से करनी है, ठीक है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एवरेज प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है आपके हिसाब से, 500 रुपए। जो लो टिकट है, लो टिकट में एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, 500 रुपए। नॉर्मली हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ये चारों प्रोडक्ट बिजनेस ओनर को जरूरत होते हैं। बात समझ पा रहे हो, ये सारे कौन लेता है, बिजनेस ओनर ही तो लेता है। इसका एवरेज कॉस्ट कितना है, 500 रुपए। अब ये बताओ कि अगर आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है तो पर डे हमको कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, करीब 6 से 7 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। हम मान के चलते हैं कि हमको 7 प्रोडक्ट यानी कि 3500 रुपए अगर आपको पर डे कमाना है तो हमको 7 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तभी ना आप 3500 रुपए कमा पाएंगे पर डे। यानी कि मंथली कितना हो गया, 1,05,000 रुपए आराम से कमाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने इस वाली चीज को इसमें ब्रेक करना है। 1 लाख कमाना है भूल जाओ, क्या करना है आपको, मेन आपका मकसद क्या है कि आपको 7 प्रोडक्ट पर डे बेचने ही बेचने। ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि नहीं, हमारे पास जो 4 प्रोडक्ट हैं, इन 4 प्रोडक्ट में से 7 से 10 प्रोडक्ट एक ऐसे आइडिया बना लो कि नहीं मुझे बेचना ही बेचना है।
कम से कम 7 नहीं तो 10 प्रोडक्ट तक का हमें बेचना है पर डे। अब 7 प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको लीड्स कितनी चाहिए? खेल तो वहीं से आएगा ना कि आपको कस्टमर चाहिए, लीड चाहिए, बिजनेस ओनर्स का नंबर डिटेल चाहिए, तब ना आप बेच पाओगे। तो 7 प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको लीड कितनी चाहिए? अगर आपका कन्वर्जन कॉस्ट है 10% तो आपको लगभग 70 लीड चाहिए। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपको लीड्स कितनी चाहिए? 100 लीड्स आपको पर डे चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के आप 7 प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो आपका अब जो मेन मकसद था 1 लाख कमाने वाला, वो कहां पे आया कि भैया हमको पर डे किसी तरीके से 100 लीड इकट्ठा करनी है। ठीक, अब ये लीड कहां से मिलेगी वो आपको पता ही है कि आप पर डे 100 नंबर बस कलेक्ट कर लेना, पर डे 100 नंबर कलेक्ट करना। और नंबर भी कैसे कलेक्ट करोगे? फेसबुक पे जाइए, आप देखिए कौन से लोग हैं जो कैनवा प्रो बेच रहे हैं, कौन से लोग हैं जो डीबीसी बेच रहे हैं, कौन से लोग हैं जो डेटाबेस बेच रहे हैं। ऐसे करके आप उन लोगों के नंबर कलेक्ट करिए और उनको पिचिंग करना शुरू करिए। जब भी आप करिए विद इन 4 to 5 आवर्स आप एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने का मतलब कि जब सामने वाला बंदा मैसेज डाले, आप 1-2 घंटे के अंदर बार बार सबके ऐड जाकर के चेक करते रहिए। ये आपको काम करना पड़ेगा भाई। 1 लाख रुपए आप 8 घंटे 10 घंटे जॉब करके भी नहीं कमा पाते हो। हम आपको बता रहे हैं आप आसानी से कर सकते हो। तो वो आसानी से करने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इतना कि आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। आपको अलग अलग एड्स पर जाकर के बस नंबर कलेक्ट करने हैं। ठीक, और आपको ये 100 नंबर कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 8 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगेगा। मुझे लगता है ये 4-5 घंटे अगर सही से करोगे, क्योंकि जब हम ये काम डेली करेंगे ना तो हमको आइडिया मिलेगा कि कैसे हम और अच्छे से कर सकते। करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आप ये पैसा अर्न करते हो तो आप अपनी कल को ऐड चला सकते हो, ऐड से लीड जनरेट कर सकते हो। अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए 100 लीड्स इकट्ठा करना बस। मतलब तरीकों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ काम करने की।